वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ जो फुली ऑर्गेनिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबसे बड़ी बात न्यूट्रिएंट से भरपूर है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए मैं मौसमी के छिलकों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठे के छिलकों में 2.5% फॉस्फोरस, 1.5% पोटाशियम, 4.5% कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है। स्वीट लाइम हमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिनमें आयरन, जिंक और कॉपर शामिल हैं। स्वीट लाइम से तैयार होने वाली फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधे को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और इसके इस्तेमाल से पौधों की जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मिट्टी की जरखेज़ी में इजाफा होता है और ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। मीठे या स्वीट लाइम के छिलकों को धूप में या ओवन में आपने 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई कर लेना है। जब ये ड्राई हो जाएं तो इन्हें ग्राइंड करके बारीक पीस लेना है और पाउडर बना लेना है। इस पाउडर की 1 टेबलस्पून आपने गमले या ज़मीन पर लगे हुए पौधे की मिट्टी में शामिल कर देनी है। अगर बड़ा पौधा है तो 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। आपने स्वीट लाइम के छिलकों को पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है और इससे जो जूस रेडी होगा उसका सिर्फ 1 हिस्सा लेना है और इसमें 10 हिस्से पानी शामिल करना है। यानी अगर आप 1 कप जूस ले रहे हैं तो 10 कप पानी इसमें शामिल करेंगे और पौधे को डाल देंगे। मेथड नंबर 3 में आपने स्वीट लाइम के छिलकों को बारीक काट लेना है और 1 लीटर पानी में, चाहे किसी बॉटल का इस्तेमाल कर लें या किसी खुले बर्तन में, 1 लीटर पानी लेना है और इन छिलकों को उसमें भिगो देना है। 24 घंटे से 48 घंटे तक आपने इन्हें भिगोए रहने देना है। उसके बाद जो पानी बन के आएगा उसको आपने छान लेना है, छिलकों से अलग कर लेना है उस जूस को। इस तैयार फर्टिलाइज़र को आपने 1 हिस्सा लेना है और 10 हिस्से इसमें पानी शामिल करने हैं। इसके बाद आप इसे पौधों को दे सकते हैं। मेथड नंबर 4 में आपने स्वीट लाइम के छिलकों को वेजिटेबल स्क्रैप, मिट्टी, सूखे हुए पत्तों और थोड़े से काऊ डंग के साथ मिक्स कर लेना है और इसे मॉइस्ट रखना है। जिस भी बकेट में आप ये रेडी कर रहे हैं इसमें छोटे छोटे होल ज़रूर हों। 2 या 3 माह में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप हर तरह के पौधों में कर सकेंगे। अगर आपके पास सूखे हुए दरख्तों के पत्ते मौजूद नहीं हैं तो आप मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल स्क्रैप से मुराद हमारा वो डेली का किचन का वेस्ट है जिसमें सब्जियों और फलों के छिलके शामिल होते हैं, उनका इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास काऊ डंग मौजूद नहीं है तो आप पुराना दही जो हम अक्सर डिस्कार्ड कर देते हैं टेस्ट ख़राब होने की वजह से, उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इस फर्टिलाइज़र के लिए बहुत ही सूटेबल हैं। इसमें वेजिटेबल प्लांट्स में टोमेटो, पेपर और क्यूकम्बर के प्लांट्स शामिल हैं और हर्ब्स में बेसल और मिंट शामिल हैं। फ्रूट ट्रीज़ में सिट्रस, मैंगोज़ ट्री और स्ट्रॉबेरी प्लांट शामिल हैं। फ्लावरिंग प्लांट में मैरीगोल्ड और हर किस्म के रोजेज़ शामिल हैं। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने की भी टाइमिंग है कि आपने इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है। एक तो जब आप किसी भी प्लांट की प्लांटिंग कर रहे हों, पौधे को लगा रहे हों, उस वक्त आपने इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर लें, चाहें तो इसकी मिट्टी में एज अ कंपोस्ट शामिल कर दें। दूसरा, जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, किसी पौधे से फल और सब्जियां उतार लेते हैं, उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्लांट पे फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले आप इसको उसकी मिट्टी में शामिल कर देंगे तो पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये फर्टिलाइज़र्स ना सिर्फ पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि इसका स्प्रे पौधों पर करने से बहुत से पेस्ट जैसे
एफिड्स और वाइट फ्लाई पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में जिन न्यूट्रिएंट्स का जिक्र किया गया है इससे कहीं ज़्यादा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्वीट लाइम के छिलकों में पाए जाते हैं। अभी ये फ्रूट इन सीज़न है, बस आप जल्दी से बाज़ार से मीठे ख़रीद कर लाएं, इनका जूस निकाल कर ख़ुद पिएं और इनके छिलकों को फेंकने के बजाय इनसे बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने पौधों में डालें। इस फर्टिलाइज़र पर ना तो कोई ख़र्च आना है और ना ही इसके इस्तेमाल से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये फुली ऑर्गेनिक है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। पाउडर फॉर्म में तैयार करके आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब ये फ्रूट आउट सीज़न हो जाए तो तब भी आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हुए आपने 2 बातों का ख़ास ध्यान रखना है। एक तो ये कि इसका ओवर यूज़ आपने पौधों पर नहीं करना और दूसरा आपने इसको पानी में डाइल्यूट किए बगैर इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये आपके पौधों के लिए नुकसान का बायस बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।